वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मैथ नर्स। तो आइए नल एवं टंकी पाइप एंड सिस्टर्न की दूसरी क्लास लेक्चर 3 शुरू करते हैं। तो आइए एक सवाल देखें। इस सवाल में कहा जा रहा है कि दो पाइप ए तथा बी किसी टैंक को क्रमशः 5 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, किंतु तीसरा पाइप टैंक को खाली करता है, जिसके बारे में ऑपरेटर को ज्ञात ना होने के कारण टैंक को भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए तीसरा पाइप टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। तो आइए सवाल को देखें। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो पाइप ए और बी हैं जो कि टैंक को भर रहे हैं। तो पाइप ए टैंक को भरने में 5 घंटे का समय ले रहा है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को भरने में 20 घंटे का समय ले रहा है। तो 5 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो टोटल काम हमारा क्या हो जाएगा, 20। 5 और 20 का एलसीएम 20, तो टोटल काम हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। तो ए की क्षमता क्या हो गई, 5 घंटे में 20 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 घंटे में 4। वहीं बी 20 घंटे में 20 यूनिट काम, तो 1 घंटे में 1। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक तीसरा पाइप जो टैंक को खाली करता है, जिसके बारे में ऑपरेटर को नहीं पता था, और वो भी साथ में खुला हुआ था, जिसकी वजह से टैंक को भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगा। तो अब यहाँ से ये समझें। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि मान लो कि वो जो पाइप है जो टैंक को खाली कर रहा है वो नहीं रहता, तो ए और बी मिलकर उस टैंक को कितनी देर में भर देते हैं। तो ए 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट काम करेंगे। तो 5 यूनिट काम 1 घंटे में कर रहे हैं, तो 20 यूनिट काम 20/5 मतलब 4 घंटे। तो जब वो जो तीसरा पाइप था जो टैंक को खाली कर रहा है, अगर वो नहीं होता तो ये दोनों मिलकर 4 घंटे में टैंक को भर देते। लेकिन चूँकि एक तीसरा पाइप भी है, उसे हम सी मान लेते हैं, जो कि टैंक को खाली कर रहा है, ठीक है। तो तीसरा नल भी जो होता है, पाइप जो होता है, वो भी खुला रहने की वजह से 1 घंटा का अधिक समय लगा। मतलब अगर हम बात करें ए प्लस बी माइनस सी, अब ए भी खुला है, बी भी खुला है, और एक पाइप सी भी था वो भी खुला है जो टैंक को खाली कर रहा है, इसलिए वहाँ पे माइनस लगा दिए। तो 1 घंटा अधिक, मतलब 4 घंटा में 1 घंटा जोड़ दिए, तो 5 घंटा। तो ये तीनों पाइप मिलकर टैंक को 5 घंटे में भर रहे हैं। तो 5 घंटे में 20 यूनिट काम, तो इनकी क्षमता कितनी आ गई, 4, ए प्लस बी माइनस सी की। अब यहाँ से ये समझें कि ए प्लस बी माइनस सी की जो क्षमता है वो कितनी है, 4। ए की क्षमता कितनी है, 4। बी की क्षमता कितनी है, 1। तो 4 + 1 1 है ना, 4 + 1 कितना आ गया, 5। और ए प्लस बी माइनस सी की जो क्षमता है वो कितनी है, 4। तो 5 में से क्या घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 1। तो यहाँ से हमें जो पाइप सी है उसकी क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यही क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है कि टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा जो तीसरा पाइप है जिसे हमने सी माना है। तो सी 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 20 यूनिट काम 20/1 मतलब 20 घंटा। तो जो पाइप सी है जो कि टैंक को खाली कर रहा है, वो अकेला उस टैंक को 20 घंटे में खाली कर देगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और भी ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इस सवाल को देखें। इस सवाल में कहा जा रहा है कि दो पाइप ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 10 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। आरंभ में पाइप ए तथा बी को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु जब टैंक भरने वाला होता है तब पता चलता है कि नल सी गलती से खुला रह गया तथा फिर उसे बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए शेष टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो आइए इस सवाल को समझते हैं। तो 3 पाइप है, ए, बी और सी। पाइप ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर रहा है, वहीं जो पाइप बी है वो उस टैंक को 15 घंटे में भर रहा है, जबकि पाइप सी उस टैंक को 20 घंटे में खाली कर रहा है। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 60।
तो अब क्षमता निकाल लेते हैं। ए 10 घंटे में 60 यूनिट काम, तो 1 घंटे में 6। बी 15 घंटे में 60 यूनिट काम, तो 1 घंटे में 4। सी 20 घंटे में 60 यूनिट काम कर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है ना। ये टैंक को खाली कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पर भी, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि आरंभ में पाइप ए तथा बी को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है, लेकिन जब टैंक भरने वाला होता है तब पता चलता है कि नल सी गलती से खुला रह गया है। अच्छा, यहाँ पे इस लाइन को समझें कि जब टैंक भरने वाला होता है इसका क्या मतलब है। जैसे कि ए और बी, पाइप जो ए है और बी है, ये टैंक को पानी भर रहा है, तो होता होगा ना कि जैसे मान लो हमारी ड्यूटी है कि किसी टैंक को भरना है, और जब वो भर जाए तो नल बंद करके चले जाए। तो हमें पता होता है कि नल ए और बी मान लो अगर 5 घंटे में टैंक को भर देता है, या 7 घंटे में भर देता है, या 8 घंटे में भर देता है, तो जब 8 घंटा होने वाला रहता है तो हम चाहते हैं टैंक पाइप को बंद करने के लिए, लेकिन तब पता चलता है कि अरे नल सी जो है वो गलती से खुला रह गया और वो टैंक को खाली करता है, इसलिए टैंक तो अभी भरा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कर ले कि ए और बी जो है वो दोनों मिलकर इस टैंक को कितनी देर में भरेंगे। तो ए 1 घंटे में 6 यूनिट काम, बी 1 घंटे में 4 यूनिट काम, यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में 10 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 60 यूनिट काम, 60/10 मतलब 6 घंटा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये समझें कि जब टैंक भरने वाला होता है मतलब 6 घंटा में टैंक को भर जाना चाहिए था, और तब वो जो ऑपरेटर है वो जाता है बंद करने के लिए, तो उसे पता चलता है कि एक नल सी जो है वो भी गलती से खुला रह गया है, जिसकी वजह से टैंक भरा नहीं, क्योंकि सी जो है पाइप वो टैंक को खाली कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऑपरेटर ये समझ रहा था कि 6 घंटे तक ए और बी ही चलाए, जबकि सच्चाई क्या थी कि 6 घंटे तक पाइप ए भी काम कर रहा था, पाइप बी भी काम कर रहा था, और पाइप सी भी काम कर रहा था, क्योंकि पाइप सी भी खुला रह गया था गलती से। तो ए पानी भर रहा है, बी भी पानी भर रहा है, और सी पानी खाली कर रहा है, तो तीनों मिलकर 6 घंटे काम किए, है ना। तो तीनों मिलकर 6 घंटे में कितना काम किए, तो ए 6 यूनिट टैंक को भर रहा है, पाइप बी 4 यूनिट टैंक को भर रहा है, जबकि पाइप सी जो है वो 3 यूनिट टैंक को खाली कर रहा है। मतलब तीनों मिलकर 6 4 10 में से 3 गया 7, तो तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 यूनिट टैंक को भर रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में जब 7 यूनिट काम कर रहे हैं, 7 यूनिट, तो तीनों मिलकर 6 घंटे खुले रहे हैं। तो 6 घंटे में इन्होंने कितना काम किया, तो 7 × 6 मतलब 42। तो टैंक का टोटल था कितना यूनिट टैंक, 60। मान लो ये यूनिट का मतलब मीटर, मिलीलीटर, लीटर कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मान लो 60 लीटर अगर उसमें पानी हटता है, तो तीनों मिलकर ए बी और सी, चूँकि तीनों पाइप खुला था, तो 6 घंटे में ये 42 लीटर टैंक को भरेंगे। तो शेष कितना बचा रह गया, तो शेष हमारा रह गया, टोटल था 60, उसमें से 42 काम इन तीनों ने मिलकर 6 घंटे में किया, तो 18 काम बच गया। तो ये जो शेष जो रह गया टैंक, इसको भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो शेष टैंक भरने के लिए तो अब क्या हुआ कि 6 घंटे के बाद अब नल सी को बंद कर दिया गया, ठीक है। और तब तक कितना काम हो गया था, 42 काम। तो बचा हुआ 18 काम कौन करेगा, ए और बी। और हमें पता है कि ए और बी मिलकर 1 घंटे में 10 काम कर रहे हैं, तो 18 काम 18/10 घंटे में करेंगे। 2 9 18, 2 25 10, 1.4/5 आवर्स। तो शेष टैंक जो होगा वो 1.4/5 घंटे में भर जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक टैंक को ठंडे पानी वाला पाइप तथा गर्म पानी वाला पाइप अलग अलग क्रमशः 10 तथा 15 मिनट में भर सकता है। एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है तथा वह वापस उस समय पर आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था, किंतु वापस आने पर उसे ज्ञात होता है कि खाली करने वाला पाइप खुला रह गया है। अब वह उसे बंद कर देता है और अगले 4 मिनट में टैंक भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए खाली करने वाला पाइप कितने समय में टैंक को खाली करेगा, ठीक है। तो एक ठंडा पाइप है, ठंडे पानी वाला पाइप, और एक गर्म पानी वाला पाइप। तो मान लेते हैं ठंडा पानी वाला पाइप ए
और गर्म पानी वाला पाइप बी है। तो पाइप ए टैंक को 10 मिनट में भरता है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को 15 मिनट में भरता है। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लिए, आ गया 30। तो टोटल काम 30 हो गया, मतलब टैंक की क्षमता 30 हो गई। अब वो 30 लीटर पानी अटता हो या 30 ml पानी अटता हो तो 30 यूनिट हो गया। तो ए 10 मिनट में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 मिनट में 3। वहीं बी 15 मिनट में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 मिनट में 2। तो ये हो गई ए और बी की क्षमता। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है। तो दोनों पाइप कौन सा, ठंडा और गर्म वाला, मतलब ए और बी। और वो वापस तब आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए। तो हमें ये जानना चाहिए कि उस व्यक्ति के मुताबिक टैंक को कितनी देर में भर जाना चाहिए था। तो उस व्यक्ति को ये तो पता नहीं था कि एक खाली करने वाला भी पाइप खुला रह गया है। उसे तो यही पता है कि सिर्फ ए और बी पाइप जो है वो दोनों मिलकर टैंक को भर रहे हैं। तो वो दोनों मिलकर टैंक को कितनी देर में भरेंगे। तो ए और बी मिलकर 1 मिनट में 3 2 5 काम करेंगे 1 मिनट में, है ना। ये 1 मिनट में 3 काम कर रहा है, बी 1 मिनट में 2 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 30 यूनिट काम 30/5 मतलब 6 मिनट में दोनों मिलकर भर देंगे। तो 6 मिनट पर वो व्यक्ति वापस आता है और उसे तब ज्ञात होता है कि खाली करने वाला पाइप खुला रह गया है। तो मान लेते हैं खाली करने वाला पाइप क्या है, सी है। तो इसका मतलब 6 मिनट तक पाइप सी भी खुला रह गया था। तो अगर पाइप सी की क्षमता हम सी ही मान लें तो 6 मिनट में जो ये पाइप सी है 6 मिनट में कितना काम किया होगा, 6 गुना सी, इतना टैंक खाली रह गया होगा, क्योंकि ये पाइप जो है टैंक को खाली कर रहा है। तो 6 सी काम करके उसने टैंक को कितना काम उसने खाली रखा, 6 सी। तो इस काम को कौन करेगा, क्योंकि अब जब वो 6 मिनट पर आया व्यक्ति तो अब नल सी को उसने बंद कर दिया। तो अब जो 6 मिनट तक जो पाइप सी चलता रहा तो 6 मिनट में पाइप सी कितना काम करेगा, 6 सी। तो इसने इतना टैंक को खाली रखा। और इस काम को कौन करेगा, जो खाली रह गया टैंक, ए और बी मिलकर, क्योंकि वो सी को अब बंद कर देता है। तो ए और बी मिलकर इस खाली टैंक जो 6 सी जो काम रह गया था इसको करने के लिए कितना समय लेते हैं, तो 4 मिनट में टैंक भर जाता है। ये कहा गया कि जब उसे बंद कर देते हैं, जो खुला रह गया था पाइप जो था, वो जो खाली करने वाला पाइप था जो टैंक को खाली कर रहा था, उसे बंद कर देता है तो अगले 4 मिनट में टैंक भर जाता है। तो मतलब ए और बी मिलकर अगले 4 मिनट में उस टैंक को भर देते हैं। तो ये काम क्या रह गया, ये काम और ये काम बराबर है, क्योंकि ये 6 सी पानी जो था उसने टैंक को खाली किया। इस खाली जो टैंक रह गया था पानी उसको भरने के लिए ए और बी ने 4 मिनट काम किया। तो 6 सी बराबर क्या गया, ए प्लस बी इंटू 4। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए की क्षमता कितनी है, 1 मिनट में 3 काम कर रहा है, बी 1 मिनट में 2 काम कर रहा है। तो 3 2 5, तो 4 मिनट में 5 गुने 4 20 यूनिट काम किया। तो 2 3 6, 2 दाएँ 20। यहाँ से सी की क्षमता निकल गई कितनी, 10/3। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए खाली करने वाला पाइप कितने समय में टैंक को खाली करेगा। तो सी 1 मिनट में 10/3 यूनिट काम कर रहा है, मतलब 10/3 यूनिट टैंक को खाली कर रहा है। तो टोटल कितना है, 30 यूनिट। तो 30 काम 30/10/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो 30/10 गुना 3, 10 3 30, 9 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइप जो है खाली करने वाला है वो टैंक को 9 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, आइए ऐसा सवाल एक और देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखें, ये भी सवाल बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा ही है। एक हौज में 3 पाइप ए, बी तथा सी लगे हुए हैं। ए तथा बी 2 पाइप अलग अलग हौज को क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं तथा सी हौज को खाली करता है। जो पाइप सी है वो हौज को खाली करता है। दोनों पाइप को एक साथ खोलने के बाद एक आदमी हौज को छोड़कर चला जाता है तथा वापस उस समय पर आता है जब हौज को भर जाना चाहिए था, किंतु उसे ज्ञात होता है कि पाइप सी गलती से खुला रह गया था तथा अब वह उसे बंद कर देता है और हौज अगले 3 मिनट में भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए अकेला पाइप सी हौज को कितने समय में खाली करेगा। आइए इसे समझते हैं। तो इसमें कहा गया कि पाइप ए और बी
पाइप ए और बी, ठीक है, ये दोनों मिलकर हौज को 20 मिनट और 30 मिनट में भर देते हैं। तो 20-30 कैल्शियम आ गया, 20 और 30 कैल्शियम आ जाएगा 60। तो हमारा टोटल काम कितना हो गया 60, ठीक है। तो ए 20 मिनट में 60 यूनिट पानी भर सकता है 20 मिनट में, तो 1 मिनट में 3 यूनिट। वहीं बी 30 मिनट में 60 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 मिनट में 2। ये हो गई इनकी क्षमता। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वो व्यक्ति जब ए और बी जो दोनों पाइप को खोल कर जाता है तो वापस तब आता है जब हौज को भर जाना चाहिए था। तो हौज को कितनी देर में भर जाना चाहिए था? तो ए 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरता है, बी 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भरता है। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर देंगे और टोटल 60 यूनिट पानी भरना है। तो 60 यूनिट पानी कितनी देर में भरेंगे? तो 60/5 मतलब 12 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी जो हौज को छोड़कर गया था 12 मिनट के बाद वापस आता है, क्योंकि उसके मुताबिक 12 मिनट में हौज को भर जाना चाहिए था। लेकिन जब 12 मिनट के बाद आता है तब उसे पता चलता है कि पाइप सी गलती से खुला रह गया था। तो इसका मतलब 12 मिनट तक पाइप सी ने काम किया है ना, और 12 मिनट तक पाइप सी ने क्या किया? तो 12 गुना सी, इतना उसने टैंक को खाली कर दिया। और इस खाली टैंक जो किया गया इसको भरेगा कौन? तो उसने अब नल सी को बंद कर दिया था 12 मिनट बाद। तो अब नल सी को जो 12 मिनट में नल सी ने कितना पानी खाली किया? 1 मिनट में सी, तो 12 मिनट में 12 सी। तो इस जो पानी खाली किया गया टैंक को इसको भरेगा कौन? ए और बी। और ए और बी मिलकर अगले 3 मिनट में जो ये पानी खाली किया गया उतना पानी वो भर देते हैं। तो ये दोनों काम यहाँ से क्या हो गया? बराबर हो गया, क्योंकि जितना सी ने खाली किया उतना ही पानी ए और बी ने मिलकर भर दिया। तो ये काम और उतना ही काम यहाँ पे किया गया, दोनों काम बराबर हो गया। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। 3 चौक 12, 4C, ए और बी 3 2 5। तो सी का वैल्यू आ गया क्या? 5/4। तो यहाँ से सी की क्षमता कितनी आ गई? 5/4। तो सी 1 मिनट में 5/4 यूनिट पानी खाली करेगा और टोटल टैंक में कितना काम है? 60। तो 60 यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा सी को खाली करने में? तो 60/5/4, 12 25 60, 4 ऊपर जाएगा तो 12 चौक 48 मिनट। मतलब जो पाइप सी है वो हौज को अकेला 48 मिनट में खाली कर देगा, है ना। आइए अब और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक हौज को 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप में पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बहता है तथा दूसरे पाइप से 5/6 भाग पानी बहता है तथा कमी दूर होने के 3 मिनट बाद हौज भर जाती है। तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहा गया है क्वेश्चन में कि एक हौज को 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। तो 2 पाइप ए और बी ले लेते हैं। तो 2 पाइप है ए और बी जो कि किसी हौज को 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। तो 12-16 कैल्शियम आ गया 48, यानी 48 काम हो गया हमारा। 48 यूनिट पानी भरना है। तो ए 12 मिनट में 48 यूनिट पानी भरता है, तो 1 मिनट में 4, और बी 16 मिनट में 48 यूनिट पानी भरेगा, तो 1 मिनट में 3। तो 4 और 3 क्या हो गई? ए और बी की क्षमता। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि किसी कमी की वजह से, अब पाइप में लीकेज हो या जो भी हो, तो किसी कमी की वजह से पहले पाइप में पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बहता है। तो ए की क्षमता है कितनी? अभी यहाँ से देखें तो 4, लेकिन इसका 7/8 भाग पानी बहता है, मतलब 4 का 7/8, 4 दूनी 8 आ गया। ये कितना? 3.5, ये कमी होने पर। वहीं पाइप बी की बात करें तो पाइप बी में भी कमी होने की वजह से 5/6 भाग पानी बहता है। तो बी की क्षमता कितनी पाइप की? 3, लेकिन कमी होने की वजह से 5/6 भाग पानी बह रहा है। तो 3 दूनी 6, 5/2 मतलब
2 दूनी 4, 2.5। तो ये क्षमता जो है ए की, अगर बात करें ए प्लस बी की, तो ए की क्षमता है 3.5 और बी की क्षमता है 2.5। ये तब है जब ए और बी पाइप में कुछ कमी है, लेकिन जब कमी ठीक हो जाती है तो ए और बी की क्षमता कितनी होती है 4 और बी की क्षमता कितनी है 3। ठीक है, इसे आप समझना है। तो ए और बी मिलकर, तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से इस चीज़ को समझें कि यहाँ जब ए पाइप 4 इफ़िशियंसी से काम कर रहा है, 4 की क्षमता से, और बी 3, तो ये 3 मिनट तक काम करता है जब कमी दूर हो जाती है ना। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब कमी दूर हो जाती है, कमी दूर होने के 3 मिनट बाद हौज भर जाती है। तो मतलब ये पूरी क्षमता से ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में 7 यूनिट काम कर रहे हैं और इन्होंने पूरी क्षमता से 3 मिनट तक काम किया। ये कब का है? जब पाइप की कमी दूर हो जाती है। तो टोटल काम हमारा कितना है अगर देखें तो 48 पानी भरना है। तो 3 मिनट तक 7 यूनिट की क्षमता से काम किया। तो अब यहाँ से ये देख लें कि इसने 1 मिनट में ए और बी मिलकर 7 यूनिट पानी भरता है, तो 3 मिनट में इन दोनों ने मिलकर 7 गुना 3 मतलब 21 काम कर दिया। टोटल काम है 48, तो 48 में से 21 घटा दें, बच गया कितना 27। तो इसका मतलब ये होगा कि 27 काम किसने किया? यहाँ पर ए और बी ने काम किया। और ए और बी ने कब काम किया? जब उसमें कुछ कमी थी। तो ए और बी मिलकर, ए 1 मिनट में 3.5 की क्षमता से काम किया, बी 1 मिनट में 2.5 मतलब 6। तो ये दोनों मिलकर 1 मिनट में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 27 यूनिट काम करने में कितना समय लिया होगा? तो 27/6, तो ये आ गया 6 पहले 3 नंबर 27 और 3 दूनी 6, 4.1/2 मिनट। तो यहाँ से ये समझे कि इस 27 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा। तो ए और बी जब पाइप दोनों में कमी थी कुछ, उसकी वजह से ये 3.5 की क्षमता से काम कर रहा था और बी 2.5, यानी दोनों मिलकर 1 मिनट में 6 यूनिट काम कर रहे थे। तो 27 यूनिट काम 27/6 मतलब 4.5 मिनट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कमी जो थी वो ठीक होने में 4.5 मिनट का समय लगा और 4.5 मिनट के बाद हौज 3 मिनट में भर गया, है ना। जब कमी दूर हो गई तो ए अपनी पूरी क्षमता 4 से और बी अपनी पूरी क्षमता 3 से काम किया और हौज 3 मिनट में भर गया। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या है, एक बार मैं फिर से और समझाता हूँ। ये 4 और 3 ये पूरी क्षमता से तब काम कर रहा है जब कमी दूर हो गई है, और कमी दूर होने के बाद ये दोनों पाइप 3 मिनट में हौज को भर देते हैं। तो टोटल काम कितना है 48। तो 3 मिनट में ये, चूँकि 1 मिनट में ए 4 बी 1 मिनट में 3, दोनों मिलकर 1 मिनट में 7 यूनिट पानी भर सकते हैं। तो 3 मिनट में इन्होंने 21 यूनिट पानी भर दिया होगा, 7 गुना 30, और टोटल पानी कितना भरना था 48। ठीक है, 48 भरना था। तो 21 यूनिट पानी इन्होंने तब भरा जब ये कमी दूर हो चुकी थी। तो इसका मतलब इसमें जो टोटल 48 में से 21 घटाने पर 27 जो पानी भरना था उन्होंने तब भरा था जब उसमें कुछ कमी थी पाइप में। तो उसको भरने में कितना समय लगा? तो वो हमें समय लगा 4.5 मिनट। तो ये 27 यूनिट काम करने में 4.5 मिनट लगाए। इसका मतलब 4.5 मिनट तक इन्होंने कमी में ही काम किया, पाइप में कुछ कमी थी, और 4.5 मिनट के बाद वो कमी दूर हुई और तब हौज 3 मिनट में भर गया। और क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कितने समय के बाद कमी को ठीक किया गया? तो कमी को 4.5 मिनट के बाद ठीक किया गया। अब इस सवाल को देखें। इस सवाल में कहा जा रहा है कि नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है जो नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे भरे गए पानी का 1/3 भाग खाली करता है। तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो नल ए तथा बी किसी टैंक को क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। तो नल ए
तथा नल बी किसी टैंक को क्रमशः 20 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। तो यहाँ से क्षमता क्या आ गई, 20 घंटे में 60 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटे में 3, वहीं बी 30 घंटे में 60, तो 1 घंटे में 2। ये आ गई ए और बी की क्षमता। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है ना कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है। तो 1/3 भाग मतलब टैंक में टोटल कितना है, 60 यूनिट काम है, 60 पानी भरता है, तो उसका 1/3 भाग जब भर जाता है यानी 60/3 मतलब 20। जब 20 यूनिट काम हो जाता है तो नल ए तथा बी द्वारा जब 1/3 भाग भर जाता है तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है जो नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे किए गए पानी का भरे गए पानी का 1/3 खाली करता है। तो ये समझें कि जब तक ये 20 यूनिट काम किया गया तब तक तल में कोई छिद्र नहीं हुआ था। तो ए और बी के द्वारा इस 20 यूनिट पानी को भरने में कितना समय लगा होगा, तो ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट काम करते हैं, है ना, क्योंकि ए 1 घंटा में 3, बी 1 घंटा में 2, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 5। तो ये 20 यूनिट पानी को भरने में 20/5 मतलब 4 घंटे का काम लिए। और अब इस 4 घंटे के बाद क्या होता है कि तल में एक छिद्र हो जाता है। तो मतलब वो जो छिद्र हो गया उसको मान लेते हैं कि वो एक नल सी है ना, जो कि पानी को खाली कर रहा है। तो यहाँ से अब ये समझें कि अब ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, अब वो जो छिद्र है उसको भी नल सी मान लेते हैं कि वो खाली कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, ठीक। तो ए कितनी क्षमता से काम करेगा, 3 1 घंटा में, बी कितनी क्षमता से काम कर रहा है, 2, और सी की क्षमता क्या है, तो सी की क्षमता कहा जा रहा है कि ए तथा बी द्वारा भरे गए प्रति घंटे भरे गए पानी का 1/3 वो खाली कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर प्रति घंटे यानी 1 घंटा में कितना भर रहे हैं, 5, तो उसका 1/3 भाग, तो 5 का 1/3 मतलब 5/3। तो ये 1 घंटे में 5/3 खाली कर रहा है। तो ये तीनों मिलकर अगर सोल्व करें 3 2 5, एलसीएम आएगा 3, तो 5 3 15 में से 5 गया 10/3। तो ये तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो ये 10/3 यूनिट काम करेंगे 1 घंटा में। तो हमें अब ये समझना है कि जब ये 20 यूनिट काम हो गया, ठीक, तो ये 20 यूनिट काम कितनी देर में हो गया, 4 घंटे में। और अब छेद जब हो जाता है तो ये तीनों मिलकर कितना काम करना है इनको, 40 यूनिट काम। क्यों, क्योंकि 60 में से तो 20 काम हो चुका है, वो 4 घंटे में 20 काम हो चुका है, और तब छेद होने पे सी भी आया, और तब हमारा काम कितना बचा था, टोटल 40। तो ये तीनों मिलकर 1 घंटे में 10/3 काम कर रहे हैं। तो 40 यूनिट काम कितनी देर में करेंगे, तो 40/10/3 सॉल्व करें, 3 ऊपर चला जाएगा तो आ गया कितना, 12 घंटा। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहला 1/3 भाग मतलब 60 में से 20 काम 4 घंटे में हुआ और बाकी 40 काम 12 घंटे में हुआ। तो टोटल टैंक को भरने में 4 + 12 मतलब 16 घंटे लगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 16 घंटा। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं टंकी के नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को और भी अच्छे से समझेंगे, है ना। और साथ ही आप लोगों को अगर किसी वीडियो में किसी भी क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर दूर करूँगा। और साथ ही साथ आप अपने सजेशंस भी मुझसे ज़रूर शेयर किया करें। आप अपने सजेशंस हो, आपकी कोई राय हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में और भी ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।